हेलो नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इलेक्शंस जो हैं दे आर द लाइफ लाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, स्पेशली फॉर अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। इसी वजह से जब भी भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में एंड इवन अभी यूएसए में जो इलेक्शंस हुए, जब इलेक्शंस के माहौल बनते हैं तो जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कैंपेनिंग के दौरान। और जब पिच होते हैं, जब लीडर्स जो हैं वो पिच करती हैं अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए अपनी बातों को, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। एंड कभी कदार ये भी देखा गया है कि जो इंटेंस माहौल होता है इसको ये बदल जाता है एंड हमें वॉयलेंस भी देखने को मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करता था 70s के डेकेड में, 60s के डेकेड में, जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, जब भी वोटिंग हुआ करते तो आपको वॉयलेंस देखने को मिलता था। लेकिन अब समय के साथ इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो चुका है भारत का, पुलिस जो है, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं कि इस तरह के वॉयलेंस अब बहुत ही कम हो चुके हैं। लेकिन कभी कदार हमें इस तरह के इंसिडेंट्स दिख जाते हैं और ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी रिसेंट हुआ है राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम टोंक है। वहाँ से एक खबर आई है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वहाँ पे बायपोल्स हो रहे थे। अभी बायपोल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो बायपोल्स इलेक्शंस हो रहे थे। बायपोल इलेक्शंस के टाइम पर बहुत सी ऐसा होता है कि भारत के इलेक्शंस में कि पार्टीज भी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और कुछ कैंडिडेट्स विदाउट एनी पार्टी सपोर्ट इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, जिन्हें हम हिंदी भाषा में निर्दलीय भी कहते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके भी बहुत बड़े लेवल पर सपोर्टर्स होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जो उस एरिया के एसडीएम हैं उन पर वॉयलेंस किया, उनको थ्रेटन किया, उनको फिजिकली अटैक किया, जिसके बाद से जो पूरा का पूरा माहौल है टोंक डिस्ट्रिक्ट में वो काफी ज्यादा टेंस हो चुका है। पॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ चुकी है और ये जो टेंशन है ये अब आपको उस एरिया में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक वॉयलेंस शुरू हो गया है, पुलिस क्राइसिस शुरू हो गया है पुलिस अथॉरिटीज के बीच में और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके सपोर्टर्स के बीच में। और इसी वजह से बड़े लेवल पर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, इस तरह देख रहे हैं आप, कार वगैरह जो है इस तरह डैमेजेस हो रही है, घर जो है वो डैमेजेस हो गए हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर ये पॉलिटिकल वॉयलेंस जो है वो बढ़ चुका है। इस तरह फोटोज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये थ्रेटन किया जा रहा है, किस तरीके से अटैक किया गया। ये कुछ फोटोज हैं जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे। तो बैकग्राउंड ऑफ द इंसिडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि टोंक जो कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक गांव है जिस गांव का नाम है समरावता विलेज। ठीक है, जो प्राइमरी जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ एक्शन जो है, जो जहां पर सबसे ज्यादा ये इंपैक्ट हुआ है इस वॉयलेंस का, ये आपका यही गांव है जिसका नाम समरावता है, जो कि आपका टोंक डिस्ट्रिक्ट के भीतर आता है। तो इंसिडेंट में आपको बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने एसडीएम को लिटरली थ्रेटन किया है, लिटरली उनको मारा है। ठीक है, फिजिकल अटैक हुआ है एसडीएम पर। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सपोर्टर्स थे और जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उनके बीच में बहुत बड़ा एक वॉयलेंस हुआ, क्राइसिस हुआ, जो कि आपका ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ते क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो आसपास जो एरियाज होते हैं वो भी इंपैक्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बदल के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते होते पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, वो भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। और उसके बाद ही जब ये इस तरह की स्थिति हुई तो उसके बाद पुलिस जो है वो प्रॉपर अपने कंट्रोल में आई। पुलिस ने एक्शन किया। बहुत से जो इंडिविजुअल जो की सस्पेक्ट्स थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा बदमाशी करी है, इस तरह के फिजिकल अटैक किया या प्रॉपर्टीज को डैमेज किया, घरों को डैमेज किया, उनको अरेस्ट कर लिया है। और 60 से ज्यादा, ठीक है, 60 से ज्यादा जो है अरेस्ट हो चुके हैं। और कोशिश पूरी यही चल रही है कि जल्द से जल्द जो है सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है वो है आपका समरावता विलेज, जो मैं आपको बता चुका हूं। इस तरीके से आप कुछ फोटोज देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से गाड़ियां जल चुकी हैं, किस तरीके से पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उन पर किस तरीके का अटैक हुआ है। ठीक है, गाड़ियां जलाई गई हैं। तो काफी बहुत बड़े लेवल पर जो है आपका ये पॉलिटिकल वॉयलेंस हुआ। और इससे जो आम जनता है, जो लोकल कम्युनिटी है, उनकी गाड़ियां देखिए, उनके घर देखिए, बाइक्स देखिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो किसी ने बहुत मेहनत से खरीदी होती है, इस तरह के वॉयलेंस में ये जो चीजें, जो पर्सनल व्हीकल्स या जो किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, ये बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है और उसकी कार जो है जल गई, उसकी बाइक जल गई, हो सकता है इसकी ईएमआई चल रही हो सकता है बहुत मेहनत से खरीदी गई हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है जो लोकल पब्लिक होती है उन पर। तो ये सिचुएशन है। अब देखिए
बायपोल्स होते क्या हैं? अभी आप सबको पता है कि रिसेंटली ही जून 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हुए, रिजल्ट्स आए और एनडीए की सरकार बनी है, कोलिशन गवर्नमेंट बनी है 10 सालों बाद। तो क्या होता है, जो कैंडिडेट, ठीक है, जैसे जो एमएलए हैं, जैसे राजस्थान असेंबली के इलेक्शंस हुए थे साल 2023 में, ठीक है। तो जो कैंडिडेट ने एमएलए की सीट जीती थी, हो सकता है उनको एमपी के जो पार्लियामेंट का जब इलेक्शंस हुआ तो उसकी भी टिकट मिली हो। तो अगर वो जब इलेक्शंस जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है एमएलए और एमपी अब दोनों की सीट है, ठीक है। एमएलए की भी सीट है और एमपी की भी सीट है। अब जो एक कैंडिडेट है वो दोनों सीट्स को तो दोनों सीट्स पर तो गवर्न करेगा नहीं, तो उस कैंडिडेट के पास ऑप्शन रहता है या तो वो अपनी एमएलए की सीट रख ले या तो अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट रख ले। तो जो ऑप्शन रहता है, जैसे किसी कैंडिडेट ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट रख ली तो अब ये जो सीट है ये वेकेंट हो गई है। अब भाई डेमोक्रेसी में सीट तो वेकेंट नहीं हो सकती ना, यहाँ पे तो आपको रेगुलर रिप्रेजेंटेशन चाहिए उस एरिया में। अब उस एरिया के लोगों ने किसी को वोट किया, वो व्यक्ति जो है वो पार्लियामेंट चला गया, तो वो जो लोकल सीट है वो तो खाली हो गई ना, तो वो वेकेंट ना हो, इस वजह से इलेक्शंस कराए जाते हैं, सो दैट ये जो वेकेंट सीट है ये फिल हो सके। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शंस बोलते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में भी जो है 10 सीटों के लिए, शायद 10 लोकसभा की जो सीट्स हैं उनके लिए बाय इलेक्शंस होने वाले हैं। तो वहां भी जो माहौल है काफी ज्यादा टेंस है। और आज की डेट में अभी अगर हम बात करें स्पेशली 2019 या 2014 के बाद से, जो बाय पोल्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि बाय पोल्स जो बाय पोल्स के इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टी जीतती है ना, वो ये दिखाता है कि उस एरिया में, उस स्टेट में माहौल क्या चल रहा है। जैसे सपोज करिए अभी कोई रूलिंग पार्टी है, टोंक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट होंगे। अगर वही रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट, उसी रूलिंग पार्टी का कोई दूसरा कैंडिडेट बाय इलेक्शंस भी जीतता है, तो क्या दिखाया जाएगा, ये पोर्ट्रे होता है कि जो राजस्थान की जनता है वो कहीं ना कहीं अपनी रूलिंग पार्टी से, जिसको उन्होंने वोट दिया, उससे वो खुश है, उसके काम से वो खुश है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाता है या ऑपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट वो बाय इलेक्शन जीत जाता है, तो क्या बताता है, ये बताता है कि जो पॉपुलैरिटी है अब रूलिंग पार्टी की, वो शायद कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। जो आम जनता है शायद वो रूलिंग पार्टी के काम से बहुत ज्यादा खुश ना हो। इस वजह से बाय इलेक्शंस पहले बहुत ज्यादा उनको महत्व नहीं दिया जाता था। पहले लोकसभा के इलेक्शंस और आपके राज्यसभा जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। लेकिन अब यही सेम इंटेंसिटी हमें बायपोल इलेक्शंस में भी देखने को मिल रही है। इसी वजह से बहुत बड़े लेवल पर कैंपेनिंग होती है। बड़े बड़े जो पार्टीज के जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं ना, वो भी कभी कभी बायपोल इलेक्शंस के लिए, पार्टी के लिए या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए पिच करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं बाय इलेक्शंस के लिए, क्योंकि इससे एक माहौल पता चल जाता है कि अच्छा रूलिंग पार्टी का क्या माहौल है, बीजेपी का क्या माहौल है, भाजपा का क्या माहौल है, कांग्रेस का क्या माहौल है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है। इस तरीके से डिफरेंट पार्टीज का माहौल पता चल जाता है कि किस स्टेट में किस पार्टी का राइज हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। इस वजह से बाय पोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ये इस वजह से भी होते हैं सो दैट अब सीट वेकेंट हो गई है तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो खाली हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, प्लस सो वो गवर्नेंस पे भी हैम्पर कर सकता है। तो इसी वजह से रिप्रेजेंटेशन इंश्योर रहे, सीट फिल रहे एंड जो गवर्नेंस प्रोसेस है वो स्मूथ चलता रहे। इसी वजह से बाय पोल्स कंडक्ट कराए जाते हैं। और ये क्यों इस वक्त ये अट्रैक्टेड क्यों है, ये मैंने आपको चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझा दी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्होंने एसडीएम पर हाथ उठाया, फिजिकली असॉल्ट किया। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कुछ ना कुछ लीगल फ्रेमवर्क तो होगा, अगर हम ऑफिशियल्स को, पब्लिक ऑफिशियल्स को, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या किसी पार्टी के कैंडिडेट अगर उस पर फिजिकल अटैक करा तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई लीगल बैकिंग तो होगी, ऑब्वियसली बात है होगी, क्योंकि जो एसडीएम्स हो गए, डीएम्स हो गए, इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि जिस एरिया में इलेक्शंस हो रहे हैं वो स्मूथली तरीके से हो सके। तो वो स्मूथ तरीके से कब होंगे, जब उनके पास पावर होगी। जो डिफरेंट पार्टी से कैंडिडेट्स हैं उनके अंडर ये डर रहेगा कि हाँ यार, अगर मैं किसी पब्लिक ऑफिशियल को मारूंगा या उनसे मैं लड़ूंगा भिड़ूंगा, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीएम हो, या और भी जो ऑफिशियल्स होते हैं, अगर मैं उनसे लड़ूंगा भिड़ूंगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे सजा मिलेगी या इसके कुछ रिपरकशंस होंगे। तो अभी तो वो डर रहेगा ना। तो 3 सेक्शन है आईपीसी के, एक आपका 353 हो गया, एक आपका 186 हो गया और जो लास्ट है वो आपका 332 हो गया, जो ये बताता है कि यदि कोई कैंडिडेट जो है, ठीक है, या कोई पार्टी है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट को अपने ड्यूटी करने से रोक रही है, ठीक है, जो उसकी ड्यूटी है अगर उसकी ड्यूटी करने से रोक रही है, एंड इसमें आपका डीएम भी आ जाते हैं, एसडीएम भी आ जाते हैं, एंड अगर इस कोशिश में
कि भाई जो एसडीएम है, सपोज करें एसडीएम का कोई काम है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या किसी पार्टी के कैंडिडेट उस पब्लिक ऑफिशियल को रोक रहे हैं और इस रोका रोकी में अगर उन पर अटैक हो गया, ठीक है, फिजिकल अटैक हो गया, तो ये भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। और ऐसे में सजा क्या मिलेगी? ऐसे में 2 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, या बड़े लेवल पर फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है, या दोनों हो सकता है, तभी तो डर बना रहेगा। फिर 186 सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन ये कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट को रोका जा रहा है अपने पब्लिक फंक्शंस को रोकने से, ठीक है, जो उनका पब्लिक फंक्शन अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसमें रोका जा रहा है, इसमें ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में 3 महीने का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। फिर 332 क्या कहता है? 332 ये कहता है कि अगर ये कोशिश की जा रही है जानबूझ के किसी पब्लिक ऑफिशियल को हर्ट किया जा रहा है। 353 और 332 में अंतर क्या है? यहां पर जो फिजिकल अटैक हो रहा है, यहां पर फिजिकल अटैक हो रहा है कि किसी प्रोसेस को पब्लिक ऑफिशियल वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उस ड्यूटी को निभाने से रोकने के लिए वो रोका जा रहा है, इस इंटेंशन में उन पर फिजिकल अटैक हो गया, तो ये सजा है, 2 साल की सजा है। लेकिन जानबूझकर, ठीक है, वॉलेंटरी प्लान करके कि इस ऑफिशियल को हमें टारगेट करना है, इस पे हमें फिजिकल अटैक करना है, अगर कोई कैंडिडेट, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, अगर इस तरीके से प्लान, इस तरीके से अगर अटैक हो रहा है, तो ऐसे में 3 साल की सजा रहेगी उस कैंडिडेट को, फाइन लगेगा बहुत बड़े लेवल पर, या तो दोनों रहेगा, ठीक है, या तो दोनों रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आईपीसी के, जो सुनिश्चित करते हैं कि पब्लिक ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी बिल्कुल अनबायस्ड होकर निभा सके, उन पे कोई प्रेशर ना हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो आपकी ऑपोजिशन पार्टी हो, सो दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तभी जो डेमोक्रेसी है वो थ्राइव होती चली जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी और जो इलेक्शंस हैं ये एक दूसरे से अलाइंड है। अगर इलेक्शंस में कहीं कुछ दिक्कत आती है तो वो अल्टीमेटली आपके डेमोक्रेसी पर चैलेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई सारे सेक्शंस इंपोज रखे गए हैं, सो दैट जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा सके। तो ये थी पूरी न्यूज़। बायपोल्स क्या होते हैं, खबर क्या थी, उसके साथ किस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिंक करी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरीके की डोमेस्टिक अपडेट्स आपको मिला करती है इसी चैनल पर, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियोस अच्छी लगती हैं, कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, तो वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा वीडियोज़ की रीच बढ़ेगी, उतना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, उतने ज़्यादा लोग इन्फॉर्म्ड होंगे, अवेयर होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।